हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फर्दर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए, तो आज हम वो टॉपिक डिस्कशन पूरा कर लेते हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है। एक वैसे तो वॉल्फ्स लॉ ज़्यादा पूछा गया है, बट फिर भी पता नहीं एग्जामिनर को क्या सूझे और दूसरे प्रिंसिपल्स भी पूछ ले, तो साथ में सारे प्रिंसिपल जो सेट प्रिंसिपल है, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, वो सारे हम डिस्कस कर लेते हैं साथ में। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है। तो जो ट्रेनिंग के प्रिंसिपल है वो टोटली बेस्ड ऑन स्पेसिफिसिटी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रिवर्सिबिलिटी एंड टेडियम, इन सब पर बेस्ड होता है। तो उसमें पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, जिसको हम वॉल्फ्स लॉ भी बोलते हैं। वॉल्फ्स लॉ में क्या होता है? वॉल्फ्स लॉ ये कहता है इंक्रीज लोड प्लेस्ड ऑन द मसल ड्यूरिंग ट्रेनिंग फोर्सिंग इनटू द अडप्टेशन। जब हम मसल्स पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो थोड़े देर बाद मसल्स क्या करता है, वो फोर्स को अडप्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसको हम बोलते हैं मस्कुलर अडप्टेशन। और जो मस्कुलर अडप्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ग्रोथ के लिए। जब हम पेशेंट की मसल इंजरी में किसी भी एक्सरसाइज में जब स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अडप्टेशन के बाद ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है? फंडामेंटल मेकिंग ऑफ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम जब भी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम पेशेंट 1-2 दिन बोलता है मुझे दर्द होता है, बट 3rd-4th डे के बाद पेशेंट बोलेगा नहीं अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बोलेगा मुझे बेटर वॉकिंग हो रहा है, रनिंग में बेटर लग रहा है। तो ये सब सेम ऐसे ही सेड प्रिंसिपल भी है एक हमारे पास, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो क्या बोलता है? स्पेसिफिक अडप्टेशन टू द इम्पोज्ड डिमांड्स। जब हमें कोई स्पेसिफिक स्किल्स के लिए, जब स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए हम टारगेट करते हैं तो स्पेसिफिक एडप्टेशन के बारे में सेट प्रिंसिपल है। वो क्या बोलता है? तो स्टेट दैट द बॉडी अडप्ट स्पेशली टू द अप्लाई स्ट्रेस और द डिमांड और प्लेस ऑन इट। हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को टारगेट करते हैं जो स्किल्स हमें डेवलप करनी है, जो मसल्स हमें स्ट्रेंथन करना है, उसी पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि वॉल बॉडी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट रनर है तो हम उसकी काफ मसल पर ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई स्विमर है तो हम उसकी स्विमिंग टेक्निक्स और स्विमिंग स्किल्स है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सीड प्रिंसिपल क्या है? इट्स अ स्पेसिफिक अडप्टेशन प्रिंसिपल। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये क्या है? अप्लाइड फॉर द स्पेसिफिक एक्सरसाइज। वो हम एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ और स्किल्स के लिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं पेशेंट को। अभी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है तो सारे पेशेंट में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, बट अगर आपके पास कोई स्पोर्ट पर्सन आता है, रनर आता है, क्रिकेटर आता है, फुटबॉलर आता है, तो आप उसकी स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज करवाओगे, तो उसको बोलते हैं सेड प्रिंसिपल। ओके। सेड प्रिंसिपल में एक ही पॉइंट याद रखना है, स्पेसिफिक अडप्टेशन फॉर द इम्पोज डिमांड के अकॉर्डिंग हम वो अडप्टेशन पेशेंट में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के दौरान गेन करते हैं। ओके, आपको याद रह गया होगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है, ये सारे पेशेंट में सूटेबल है क्योंकि जब हम पेशेंट हमारे पास आता है तो जब एक्सरसाइज सेशंस कंटिन्यू लेता है तो उसको बहुत बेटर फील होता है। जैसे ही वो 3-4 दिन की गैप ले लेता है, अगेन उसकी कंप्लेन आना स्टार्ट हो जाती है कि थोड़ा मुझे वीकनेस लग रहा था, ये कंप्लेन हो रही थी, पेन हो रहा था, ये एंड ऑल। तो ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल वही कहता है that body's adaptation to the exercise are temporary and will reverse it training when we stop the exercise or training. Okay, जब हम एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं तो ये प्रोसेस रिवर्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूज इट और लूज इट। जैसे ही हमने कोई वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमने स्टॉप किया तो क्या होगा? रिवर्स होगा। रिवर्स में क्या होगा? स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करवा रहे हैं कंटिन्यू और फिर वो ब्रेक ले लेते हैं, तो फिर पूरा
रिवर्स होगा, क्या होगा, डिक्रीज कार्डियोवास्कुलर फिटनेस हो जाएगा। तो ये चीज़ है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। जैसे हम कंटिन्यूटी करते हैं कोई एक्सरसाइज तो गेन होती रहती है, स्ट्रेंथनिंग गेन होती रहती है। जैसे ही हमने स्टॉप कर लिया थोड़े टाइम के लिए तो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स में क्या हो जाता है, जो चीज़ हम गेन कर रहे हैं वो सारी चीज़ अब डिक्रीज होती है। तो ये याद रखना है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल में। वन वर्ड याद रखना हो आपको तो यूज इट और लूज इट, ये अच्छा है याद रखने के लिए। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है, जैसे ही आपने ट्रेनिंग स्टॉप की वैसे ही रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल वर्क करता है और सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ओके, अभी हम बात करेंगे ओवरफ्लो प्रिंसिपल के बारे में। तो जो ये ओवरफ्लो प्रिंसिपल है ये स्पेशली डिज़ाइंड और अप्लाइड है फॉर न्यूरो पेशेंट, क्योंकि न्यूरो पेशेंट में हम क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्गर साइड है उसको भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि रीइंफोर्समेंट के साथ जो वीकर साइड है उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ आती है थ्रू द स्ट्रॉन्गर साइड। तो डिटेल में देखते हैं। इट्स टेक्निक, इट्स इरेडिएशन टेक्निक्स यूज्ड इन PNF, जो प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरो फैसिलिटेशन है टेक्निक, उसमें हम क्या होता है जनरली जो स्ट्रॉन्गर साइड है उसमें हम काम करते हैं ताकि रेडिएट होता है वीकर साइड में। तो यही चीज़ है ओवरफ्लो प्रिंसिपल। ओवरफ्लो प्रिंसिपल में एक चीज़ याद रखनी है आपको, आप ऑलवेज स्ट्रॉन्गर को मोर स्ट्रॉन्गर करोगे ताकि वीकर साइड में भी स्ट्रेंथ गेन हो। स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में बहुत इसके बेनिफिट्स होते हैं। आपको कंपलसरी मैंडेटरी PNF टेक्निक यूज़ करनी है अच्छे रिजल्ट के लिए। इसको डिटेल में अगर डेफिनेशन याद रखें तो इट्स irradiation technique in the PNF where strong muscle contraction one area spread to the facilitate weaker side, facilitate करता है weaker side को। strong muscles contraction radiate to the और facilitate to the weaker side। ओके, inhibit, क्योंकि क्या होता है मसल